जुडिशरी की जो बहाली हुई है उसमें आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी बहुत खुश हुई होगी? जरदारी साहब बहुत खुश हुए होंगे जिस तरह के हमने सबने अपोजिशन ने मिलकर, जिसमें तहरीक इंसाफ भी थी, जमात इस्लामी भी थी, नहीं आप समझे नहीं, जल्दी नहीं किया। देखिए बिल्कुल सही कहा कि वो उसमें 1.5 साल जाया हो गया, क्योंकि वो एक ऐसा इशू था जुडिशरी की बहाली का कि जिसमें किसी किस्म के भी, मैं समझता हूँ, एक दिन की भी जाया नहीं होनी चाहिए। तो उसमें कंट्रोवर्सी डल गई कि बुरबन डिक्लेरेशन को नहीं मानते हैं, फिर वो रेजोल्यूशन की बात को रद्द कर दिया गया, फिर दुबई जो कॉन्फ्रेंस है वो खत्म हो गई। मैं समझता हूं कि अगर उसी को एक नेक नीति से खुद उस चीज का क्रेडिट ले सकती थी पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब खुद एक बहुत मंजे में सियासतदान है, वो उसका क्रेडिट ले सकते थे, लेकिन किन वजूहत से उन्होंने नहीं की, वो 1.5 साल जो जाया हुआ उसकी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब। और वो आखिर में देखें वही बात हुई कि प्रेशर, अवाम के प्रेशर से, उसमें सिर्फ हम क्रेडिट नहीं ले रहे, नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नहीं ले रही, उसमें देखें वकला की जीत हुई, सिविल सोसाइटी की जीत हुई, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस जो उस वक्त अदलिया को बहाली चाहती थी उनकी जीत हुई, और आखिर में पीपल्स पार्टी को मजबूरन वो काम करना पड़ा जो वो खुशनसूबी से सारा क्रेडिट, सारी तंदई, सारी शाबाश चले मैं कह रहा हूँ कि इनको मिल सकती थी अगर वो काम वो खुद कर देते। तो उसमें फ्रेंडली अपोजिशन का क्या काम था? हमने तो भरपूर तौर पर आखिरी डट कर लाहौर में जो कुछ 15 मार्च को हुआ वो आपके आगे, सबके आगे है कि सारी सख्ती भी बर्दाश्त की, हमारा लीडर भी बाहर निकला, हमारे लोग पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान भर से लोग बाहर निकले, तमाम मकतब फिक्र के लोग बाहर निकले, तमाम पार्टीज के लोग। ठीक है सलीम साहब, जुडिशरी आजाद हो गई, इस वक्त सारा कुछ हो गया। मैं वही कह रहा हूं कि अपोजिशन इस वक्त महंगाई का आलम है, बिजली आपके मुल्क में नहीं है, पानी आपके मुल्क में नहीं है, बात बता तमाम चीजें। देखिए हम उन्हीं चीजों को देखें, हम जितनी तनकीद कर सकते हैं मीडिया में आकर कर रहे हैं, आज आपके आगे हम कर रहे हैं, पार्लियामेंट में भी कर रहे हैं, लेकिन देखें जो फिस्कल पॉलिसीज जो है ना वो तो हुकूमत वक्त में बनानी है। अगर ये उसमें नाकाम हो रहे हैं तो यकीनी तौर पर इसको उनका इनको खमियाजा उसका भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है कि आज जो ये पावर रेंटल की जो बात हो रही है, रेंटल पावर जनरेशन की, इस पर हमें खदशात हैं, हमने उसका इजहार भी किया है, मीडिया में भी बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट में भी बात कर रहे हैं, शुगर की क्राइसिस है उस पर भी बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको भी हम तनकीद का निशाना बना रहे हैं, इसी तरह जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी भी बात कर रहे हैं। जिस तरह सलीम जियाद साहब कह रहे हैं कि तमाम इश्यूज पे हम फ्लोर पे भी बात कर रहे हैं, मीडिया में भी आके बात कर रहे हैं, पर इस वक्त 1 साल तो प्रेसिडेंट को हो गया, हम बैठ के बात कर रहे हैं। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा करोड़ों रुपए के इश्तिहारात सिर्फ अखबारात में दिए गए हैं मुख्तलिफ मिनिस्ट्रियों की जानिब से, कि मुबारकबाद के कि जी जनाब हमारा 1 साल पूरा हो गया, करोड़ों रुपए उस पर लगाए गए अखबारात में सिर्फ अवाम नास तक ये पहुंचाने के लिए मैसेज कि हमारे को 1 साल पूरा हो गया प्रेसिडेंट की एक मुद्दत को। इस वक्त मसाइल जूं के तू है, चीनी आपके मुल्क में नहीं है, उस दिन बात हुई, शौकत अली साहब ने भी कहा चीनी का बहरान नहीं है, चीनी है मुल्क में, पर चीनी छुपाई गई है। चीनी के लिए चीन भी गए, फिर भी चीनी ना मिली आवाम को। देखिए उस दिन भी मैं भी स्पीकर था, शौकत तरीन साहब भी स्पीकर थे। शौकत तरीन साहब ने ये कहा कि चीनी का बहरान जो ज़्यादा है वो प्राइवेट सेक्टर ने, आप सनतकारों ने किया हुआ है, जिनके मिल्स हैं। इस वक्त गवर्नमेंट के तो कोई भी मिल नहीं है, ये तो तमाम गवर्नमेंट जो में मौजूद हैं लोग उनकी भी हैं, और अपोजिशन के लोग भी बहुत हैं जिनकी मिले हैं, प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में जो लोग हैं उनकी मिले, और अगर उन्होंने होर्डिंग की है, पहले तो अखलाकन इमोरल है वो। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि उसके खिलाफ बाकायदा जितना मैसिव क्रैकडाउन हुआ है, बोरियां जो हैं लाखों की तादाद में जब्त की गई हैं, रेड किए गई हैं फैक्ट्री। ये मुशर्रफ के दौर में भी जब वजीर खजाना हुमायूं साहब होते तो ये हुआ था, आपने देखा था 2 दिन के बाद जो है इस पूरी मुहिम को जो विड्रॉ कर लिया गया था, चीनी की मुहिम को। इस बार आपने देखा कि ख्वाह कोई भी हो जिसका वो मिल हो, पंजाब में भी और सिंध में भी और बाकी सूबों में भी उसी तरह से उसमें रेड किए गए हैं और क्रैकडाउन्स किए गए हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स करके आप इसकी सप्लाई को बेहतर बना सकते हैं। और उसमें आपने देखा जुडिशरी ने भी अपना रोल अदा करा है, हुकूमत भी अपने सूबे रोल अदा कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ प्राइवेट सेक्टर को भी अपना रोल अदा करना चाहिए, क्योंकि ये जो लोगों को जिस तरह से रमज़ान के महीने में शक्कर का बहरान है ये जेब नहीं देता, लेकिन इसकी लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेटजी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे आपके लिए समझना। उसमें मैंने 2 तजवीज़ दी थी। एक तजवीज़ तो ये थी जिस तरह से इन्होंने एक्सपोर्ट प्राइस गेहूं की आप बढ़ा के देखें 400 से 900 950 पे चली गई थी, और आज हमारी माशाल्लाह गंदम की फसल
हम एक्सपोर्ट की पोजीशन में, हमें गंदम की कोई कमी नहीं है। फिर भी 38 रुपए किलो मिल रहा है। देखिए अब पहले तुम गंदम की पैदावार पर आ जाए। गंदम की पैदावार कोई भी एक्सपर्ट्स, रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, उससे पूछ लीजिएगा। माशाल्लाह हमारी रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई है जो हमारी कंजम्पशन से ज़्यादा है। में फिर मिल ओनर्स अगर होर्डिंग कर रहे हैं, मैनिपुलेशंस कर रहे हैं, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, या स्मगल हो जाती है, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स है। लेकिन ज़राअत के शोबे में सपोर्ट प्राइस अच्छी देके हमने नताइज हासिल कर लिए। एक तो शक्कर में भी जो शुगर की जो सपोर्ट प्राइस है उनको बढ़ाना होगी। दूसरी 1 मिलियन टन शुगर का बफर स्टॉक रखना पड़ेगा, नहीं तो ये तलवार हमेशा इस तरह से लटकती रहेगी। ये गरीब एक आम आदमी पे, यूटिलिटी स्टोर पे इसी तरह से ये ड्रामाबाजी होती रहेगी, लोग बेचारे परेशान होते रहेंगे। 1 मिलियन टन का बफर स्टॉक इसको कहते हैं, आप अपने यहाँ रखें कि जब कभी भी आप ये देखें कि कोई मैनिपुलेट कर रहा है, होल्डर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप मार्केट में फेंकें उस शुगर को। और ये डिमांड सप्लाई का मैकेनिज्म है। जहाँ डिमांड सप्लाई से बढ़ती है वहाँ पे शॉर्टेज होती है, वहाँ पे स्पेकुलेटर प्राइस बढ़ा देते हैं। जी डॉक्टर आरपी साहब, जिस तरह चीनी की बात हुई, मैंने कहा चीनी के लिए चीन भी गए, फिर भी चीनी ना मिली। मुल्क के अंदर अभी भी बहरान मौजूद है। इस वक्त अगर बात करें तो अपोजिशन में जो हमारे दोस्त बैठे हुए हैं उनकी भी कई मिलें हैं, हुकूमत जमात में बैठे हैं उनकी भी कई मिलें हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि क्रैकडाउन हुआ, पर क्रैकडाउन सिर्फ अखबारात की जीनत तक हुआ, प्रैक्टिकली क्रैकडाउन नजर नहीं आया सिवाय पंजाब के। अच्छा, क्रैकडाउन के अंदर एक बड़ी अजीब सी बात है, वो कौन सी कंपनी थी जिसको इन्होंने बंद किया? खानानी अनकालिया, खानानी अनकालिया, कुछ नहीं पता चला। बड़ा अखबार में आया कि बिलियंस ऑफ डॉलर जनाब गए हैं और ये हुआ है और बंद कर दिया। आज तक एक नाम नहीं आया, जबकि ये अखबार में आया कि कंप्यूटर में ये नजर आ गया, वो नजर आ गया। तो मेरा ख्याल है किसी लेवल पर बेइंतहा बड़ा प्रोटेक्शन काम भी चल रहा है। अच्छा, दूसरी बात, आप शुगर की बात करें तो शुगर के अंदर 90% मिल्स आर ओन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द मिनिस्टर्स ऑफ प्रीवियस गवर्नमेंट ऑफ दिस गवर्नमेंट। तो शुगर का खाता जो है ना वो ऊपर चलता है, वो आवाम से ताल्लुक़ नहीं है। तीसरी बात, शुगर के हवाले से मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ बिजली की पॉलिसीज में पिछली हुकूमतों पर आप इल्ज़ाम डाल सकते हैं, शुगर का क्राइसिस प्रोडक्शन के बावजूद तो मौजूदा हुकूमत के ज़माने में आया ना। अब ये पॉलिसी जो इन्होंने बताई है कि जी हम स्टॉक रखेंगे, तो आइंदा के लिए है, मगर इस साल की जो शुगर क्राइसिस है उसको ये कहकर कि ये प्राइवेट सेक्टर की जिम्मेदारी है, आप जिम्मेदारी से हट नहीं सकते। अगर प्राइवेट सेक्टर चोरी कर रहा है तो आप ही का तो काम है, पकड़ो उसको और ना होने दो। और इतना बड़ा क्राइसिस जो हमेशा होता है, शुगर, आटा, यही तो 2-4 क्राइसिस हैं, तेल जो पाकिस्तान के अंदर होता है ना, उसको आपको रोकना चाहिए था। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखो, डायरेक्शन ऑफ पॉलिसी जो है ना, डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमी, वो मैं आपसे ये कह रहा था कि बस का डायरेक्शन नहीं बदला है और पीपल्स पार्टी को बदलना चाहिए था। मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि टैक्सेशन जो रिच सेक्टर पर है वो उतना ही है, और गरीब के ऊपर पेट्रोल के जरिए इनडायरेक्ट टैक्सेशन और ये सब कुछ, गरीब का बोझ बढ़ता चला जा रहा है। ना वेल्थ टैक्स है, इनकम टैक्स वैसे ही है जैसा था, और एग्रीकल्चर टैक्स जो लगना चाहिए, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है वो लगता ही नहीं है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि जब ये हुकूमत में पहुंचते हैं तो फिर उनके जो बड़े बड़े जमींदार और वडेरे हैं उस काम को होने नहीं देते। अगर आप ये टैक्सेस अमीर लोगों पर नहीं लगाएंगे और फरामरात याफ्ता तबके पर नहीं लगाएंगे और गरीब पर लगाते रहेंगे तो इस मुल्क का हशर वही रहेगा। 60 साल का डायरेक्शन आपका वही है। फिर जो क्रेडिट इनमें जाएगा, पीआईए के अंदर इन्होंने दोबारा लोगों को भर्ती किया है, जैसे पीआईए बड़ा मुनाफा वाला इदारा है। मैं समझता ये हूँ कि जहाँ पर आपको लोगों को कोई और कहीं और भर्ती कर सकते थे, कहीं और एम्प्लॉयमेंट दे सकते थे, आपने वही पीआईए को और फुला दिया है जो लॉसेस में रन कर रहा है। यही आपने स्टील मिल के अंदर किया जो बेइंतहा लॉसेस में रन कर रहा है, जिसके करप्शन का आवाम के अंदर वावेला हुआ, तब जाकर आपने बदला। एंड जो जिसके पास पैसा था, माल था जिस स्टील मिल के पास, वो बिल्कुल कंगली हो गई है। तो ये तो पिछले साल की बातें हैं ना, ये पुरानी इनहेरिट थोड़ी की हुई हैं, ये तो नई कहानियां हैं। सलीम साहब, वही बात सवाल आपसे करूंगा कंटिन्यू, क्योंकि अपोजिशन भी इसमें इन्वॉल्व है। जिस तरह आप लोगों के, बहुत से लोगों की पंजाब में और दीगर जगहों पे शुगर मिल हैं, इस वक्त वही क्राइसिस है पंजाब में भी, मुल्क के अंदर। अगर अपोजिशन के लोगों की शुगर मिल है वो स्टॉक कर देंगे तो मौजूदा हुकूमत को आप कैसे तनकीद का निशाना बनाएंगे कि चीनी मुल्क के अंदर नहीं है? देखें जी, बात यह है कि जो आप बात बार बार फरमा रहे हैं ना, ये मैं समझता हूँ कि नामुनासिब है, क्योंकि जब तक किसी पर कोई चीज़ इल्ज़ाम साबित ना हो जाए, सिर्फ शुगर का मालिक, शुगर किसी फैक्ट्री का मालिक मकान मालिक होना, उसका होना कोई जुर्म नहीं है।
लेकिन उसके लिए जुर्म है। हुकूमत, बिल्कुल मैं उसी पर आ रहा हूँ, उसका स्टॉक करना जुर्म है, उसकी स्मगलिंग करना जुर्म है। ये तो हुकूमत वक्त का काम है। और मैं नहीं समझता कि हमारी पार्टी का कोई, मैं दूसरों का नहीं कह सकता, लेकिन हमारी पार्टी का कोई शख्स ऐसा उसमें मुलव्वस